हर साल एक ऐसा दिन आता है जिस दिन अगर आपके कोई हिडन एनिमीज है, कोई एक इंसान है जो आपसे बेहद नफरत करता है, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई ब्लॉकेजेस है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, करियर में परेशानी आ रही है, तो ये एक होलिका दहन का दिन, एक उपाय और आपकी पूरी जिंदगी पलट सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन। मैं पिछले 19 साल से टैरो और ऑकल्ट सर्विसेज में हूँ और आप लोगों की सेवा में बताती रहती हूँ कि कैसे उपाय करें ताकि एक मैक्सिमम बेनिफिट आपको और आपके घर वालों को मिले। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ऐसे इंसान के साथ जिसके काम वाकई बहुत अड़चन से बनते हैं, बहुत ब्लॉक्ड हैं, और सेव कर लीजिएगा अगर आप ही वो इंसान है तो। आपको क्या उपाय करना है उससे पहले मैं बता देती हूँ कि होलिका दहन की रात एकमात्र ऐसी रात है जिस दिन आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को कंप्लीटली कंबस्ट कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्यूल डाल के जला सकते हैं और आपकी ज़िंदगी का एक रीसेट बटन वो टाइम आपके लिए लेके आता है। एडवांस में इसलिए बता रही हूँ ताकि तैयारी आप पहले ही कर लें। आप ज़रूर मुझे फीडबैक देंगे, जैसे पिछले कई वीडियोस में आप हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि मैंने ऐसा उपाय करा और मुझे ऐसा रिजल्ट मिला। इस उपाय को करने से आपको बेहद बेहद स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स और बहुत सिंपल, बहुत घर की चीज़ों की रेमेडीज़ हैं जो चाहे आप विदेश में हो चाहे आप देश में हो, आप सिंपली कर सकते हैं। कि कई लोग होते हैं जो मेरे एनआरआई क्लाइंट्स हैं जो बाहर रहते हैं जहाँ पर होलिका दहन नहीं होता या किसी कारणवश कई लोग दहन में नहीं जा पाते, तो घर में ही किया गया ये उपाय आपको एक मैक्सिमम बेनिफिट देगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो होलिका दहन जो इस साल मतलब 2026 में 3 मार्च के दिन पड़ रही है, जो एक ट्यूसडे है, इस दिन ये उपाय करने से विशेष आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, पॉजिटिविटी भी मिलेगी और किसी भी टाइप का ब्लॉकेज कंप्लीटली डिसोरिएंट हो जाएगा। आपको क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि घर की ही अवेलेबल चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप इसके अंदर एक मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए एक प्लेन पेपर। इस पेपर के ऊपर आप अपने इंटेंशंस लिखेंगे जो आप नहीं चाहते, जो आप रिलीज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो आप वो लिख देंगे। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मिजरी है, दुख है, पॉजिटिविटी नहीं है, अगर आपकी मैरिज में बहुत सारे इश्यूज हैं, अगर आपकी लव लाइफ कंप्लीटली खराब हो चुकी है, अगर आपके रिलेशनशिप आपके इन लॉज से अच्छे नहीं हैं, अगर प्रेगनेंसी में परेशानी है, कंसेप्शन में परेशानी है, बच्चे बहुत स्टबर्न है, बात नहीं मानते, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव दोषा है, कोई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, कोई ब्लैक एनर्जी है, तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि करियर में ग्रोथ हो तो करियर से रिलेटेड जो भी बाधाएं हैं वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि मेरा पैसा नहीं टिकता या मेरे को ग्रोथ नहीं आती। जो भी आपकी इश्यूज है वो आप एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इसके अंदर लिख दें। अगर आप जितने स्पष्ट तरीके से लिखेंगे ना, जितने क्लियरली इस पेपर पे आप एक्सप्रेस करेंगे, उतना क्लियर आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद इस पेपर को आप अपने हाथ में होल्ड करके टाइटली अपने इष्ट का नाम लें, जिसको भी आप मानते हैं। जैसे मैं शिव जी में बहुत बिलीव करती हूँ तो मैं इसको अपने हाथ में पकड़ूंगी और ओम नमः शिवाय का जाप करूंगी। 1 मिनट के लिए जाप कर लीजिए, जो भी मंत्र, जिस भी भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वो ही आपको इस सिचुएशन में हेल्प करेंगे। अगर आप ट्यूसडे के हिसाब से ये उपाय कर रहे हैं तो हनुमान जी का नाम लेना भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। इसके बाद पेपर के अलावा आपको 5 और चीज़ें चाहिए और ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपके घर के किचन में आराम से आपको मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज़ है गुड़। आपको गुड़ का एक ऐसा डला लेना है, फ्रेश गुड़ हो सकता है, और इसको आप सबसे पहले रखेंगे। दूसरी चीज़, आप लेंगे शक्कर या चीनी। आपको चीनी रखनी है और ये जो चीनी है, गुड़ है, ये सब आप उस पेपर पे रख देंगे। इसके बाद आप लेंगे चावल, 1 मुट्ठी चावल एग्जैक्टली लेना होगा आपको, और 21 साबुत लौंग। साबुत लौंग से मेरा मतलब है कि जिस लौंग में फूल होता है उसको हम साबुत लौंग बोलते हैं। गिन के 21 साबुत लौंग आपको लेनी है और लेने हैं कपूर। एक कपूर से मुझे लगता है कि पेपर नहीं जल पाएगा, इसलिए कोशिश करें कि भीमसेनी कपूर लें और कपूर जो है वो थोड़े से ज़्यादा लें। नंबर या क्वांटिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, इन सारे सामग्रियों को हमको उसी पेपर में जिस पे आपने अपना इंटेंशन लिखे थे सबको पोर कर देना है। पोर करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि इसको आप फोल्ड करें और अच्छे से टाइटली फोल्ड करें, एक राउंड सर्कल जैसा बना दें और बिल्कुल टाइट करें ताकि ये खुले ना।
अब टाइट करने के बाद आपको अपना मन से बहुत पॉजिटिव होके इसको होलिका दहन की अग्नि में जाके डाल देना है। अगर आप इमीडिएटली उपाय ना कर पाएं, क्योंकि त्योहार का दिन होता है, घर में बहुत तैयारियां, बहुत उत्साह का माहौल होता है और इंडिविजुअली ये लिख के इंटेंशन सब करना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होता कई लोगों के लिए, तो आप 2 तारीख को, 1 तारीख को इस पोटली को तैयार करके रख लें अपने पास और उसके बाद इसका प्रयोग करें। अब आपको क्या करना है, इस पोटली को आपको होलिका दहन में वहां पर आग में आपको डाल देना है और वापस अपने घर चले आना है। ऐसा मात्र करने से आपकी जो भी परेशानियां हैं ये कंप्लीटली खत्म, भस्म हो जाएंगी। पर उपाय यहाँ खत्म नहीं होता। अगली सुबह जो आग राख बन जाती है होलिका दहन की, वो आप उठा के लेके आएंगे और अपने घर के जो मेन डोर है उसके दोनों तरफ, आगे भी और इनसाइड पे भी दोनों तरफ, मतलब बाहर के दोनों साइड राइट लेफ्ट और अंदर दोनों साइड राइट लेफ्ट थोड़ी थोड़ी छिड़क देंगे। अगले दिन आप इसको साफ कर सकते हैं या उसी दिन शाम को आप इसको साफ कर सकते हैं, बट सुबह आपको ये राख लेके आनी है। ये आपके घर को ना ही प्रोटेक्ट करेगी बट किसी भी टाइप का जो ब्लॉकेज होगा उसको कंप्लीटली रिमूव करेगी। जो लोग किसी कारणवश होलिका दहन की अग्नि पर नहीं जा सकते, उन लोगों को इस पर्टिकुलर पोटली को अपने घर के बाहर जला देना है किसी भी प्रकार की अग्नि में। चाहे इस पोटली को आप डायरेक्ट इनफ्लेम कर दें, जला दें। अगर आप विदेश में रहते हैं तो भी अपने बाहर बैकयार्ड में जाके आप इसको जला सकते हैं। बेसिकली इसको आपको अग्नि के हवाले कर देना है। और जैसे होलिका दहन की आग इतनी प्रज्वलित होती है, इतनी पायस होती है, उसी को साक्षी मान के आप इसको जलाएंगे तो भी आपका काम उतने ही एफिशिएंसी से बनेगा जितनी होलिका दहन में इसको डालने से बनता। ट्राई जरूर करिएगा। होलिका दहन की जो आग होती है इसको किसी आम फायर या आम आग कंसिडर नहीं करना चाहिए, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस पर्टिकुलर दिन पे जो एनर्जीज होती हैं वो इतनी एक्टिव होती हैं, इतनी इंटीग्रेटेड होती हैं कि किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये बहुत प्रमाणित हैं। इस सिंपल उपाय को ट्राई ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि क्या ब्लॉकेज आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं 1-on-1 आपका टैरो कार्ड रीडिंग करूं फॉर फ्री, तो मुझे एक फ्री टैरो कार्ड रीडिंग के लिए DM करें मेरे इंस्टाग्राम पेज द होप टैरो पे, जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए। ट्राई ज़रूर करें और अपने मन से ये उपाय करें। मुझे पता है कि आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। Until next time, this is me, Dr. Sneha Jain, signing off.